भागीरथ जो थे विष्णु भगवान का भजन करने के लिए जंगल में पहुंचे और भजन कर रहे हैं। भागीरथ रटने लगाई, भागीरथ रटने लगाई, अरे तीनों विष्णु जी को ध्यान, अरे भागीरथ रटने लगाई। जब उस जंगल में भजन किया है भागीरथ ने, कितने दिन किया? आए पर से सी बीत गई बन में, अरे पर से सी बीत गई बन में, और विष्णु जी के तरफ भजन में, लगी रही जहे अभिलाषा, देवी विष्णु जी वरदान, आए भागीरथ रटने लगाई। भागीरथ ने वर्षों तक भजन किया है जंगल में और विष्णु भगवान को मनाते रहे। जब काफी दिन व्यतीत हुए, वर्षें व्यतीत हो गई, तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। भागीरथ, ओए भागीरथ, बहुत वर्षों से तू हमारे नाम का भजन करता है, अब हमें बता तुझे क्या चाहिए। तो भागीरथ कहने लगे, प्रभु हमारे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से जल करके राख हो गए हैं, उनके उद्धार के लिए गंगा जी को भूतल पे लाने के लिए बताया है। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए, गंगा जी को भूतल पे भेज दिया जाए तो अति अच्छा रहेगा, जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। विष्णु भगवान कहने लगे, भागीरथ गंगा जी को हम तो नहीं भेज सकते हैं, चलो तुम्हें लेकर के ब्रह्मलोक में चल रहे हैं, जहाँ ब्रह्मलोक में गंगा जी ब्रह्मा जी के यहाँ रह रही हैं। अब ये बताओ, ये गंगा जी हैं कौन? ये गंगा जी कहाँ से आई? गंगा जी कैसे बनी? तो बताया, भगवान जिस समय 52 अंगुल का रूप बनाने के बाद जब बलि के दरवाजे पे आए थे ना, अरे 52 बने भगवान रे, जब बलि के द्वार पे आए, 52 अंगुल का रूप बनाने के बाद भगवान जब बलि के दरवाजे पे आए, अरे पीलियों कनापन कोरे नारी ने कदम बढ़ाए, महाराज पैरों स्वर्ग में पहुंच हो जाए, ब्रह्मा जी ने तुरंत अंगूठा वहां धोया। ब्रह्मा जी ने 52 भगवान के पैर का अंगूठा अपने कमंडल में धो लिया था। भैया बेटा इतना से गंगा बन के वहां पे रहती है, भैया भाई इतना से गंगा बन के वहां पे रहती है। जैसे ही पैर का अंगूठा धोया और उसी कमंडल में गंगा बनकर के वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ रह रही थी।
भागीरथ को लेकर के विष्णु भगवान जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो भागीरथ ने ब्रह्मा जी से विनती की, ब्रह्मा जी हमारे पूर्वज जल करके राख हो गए हैं, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो गंगा जी को भूतल पर भेज दो। ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य हम गंगा जी को भूतल पर भेजेंगे, लेकिन गंगा जी को भी तो पूछ लें क्या वो जाना चाहती हैं भूतल पर। गंगा जी के पास पहुंचे, गंगा, अरे गंगा तुम भूतल पे जाना चाहती हो क्या? गंगा ने मना कर दिया, पिताजी अगर ये गंगा भूतल पे जाएगी तो भूतल पे बहुत बड़े बड़े पापी रहते हैं, और पापी आकर के गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा दूषित हो जाएगी, मैली हो जाएगी, ये पाप गंगा कहाँ ले जाएगी। और कलयुग में इतने बड़े बड़े पापी होंगे जो जाकर के गंगा जी में पापों को धोएंगे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, गंगा इस बात की तुम चिंता न करो, अगर पापी तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तुम मैली हो जाओगी, तो मेरी एक बात सुनो कि पाप न के पाप यदि कट जाएंगे और गंगा जी में नहाने से, तो गंगा के पाप सब कट जाएंगे साधु संतन के नहाने से। अगर तुम्हारे अंदर पापी नहाएंगे तुम मैली हो जाओगी, तो कुछ संत महात्मा आकर के तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, वो धर्म करेंगे कलयुग में, और जब संत स्नान करेंगे तो तुम फिर भी पवित्र हो जाओगी। गंगा बोली देखो पिताजी संत कम होंगे कलयुग में और पापी ज्यादा होंगे, ये पाप नहीं करेंगे। तो एक और जवाब दिया, फिर भी नहीं तुम्हारे पाप करती तो समुद्र को तुम ले आइयो, अरे समुद्र तुम बोला बनाई के उन पाप न कई बरसइयो। पापी गंगा जी में स्नान करने वाले ये भूल कर भी न सोचें कि हम गंगा स्नान करके आते हैं, हर गुनों को हमारे पाप कट जाते हैं। ये पाप कभी नहीं कटते हैं। अगर ज्यादा पाप गंगा जी में धोओगे तो गंगा जी उस पानी को ले जाकर, उस पाप को ले जाकर समुद्र को दे देंगी, और समुद्र वही पाप भाप बना करके उड़ा देगा, और वही पाप उन पापियों के ऊपर ओले के रूप में बरसेंगे।